भैया बहनों, आज हम लोग ऋजु रेखीय पथ पर गति, जिसके बारे में हम लोग कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो यूपी बोर्ड के द्वारा जो 30% सिलेबस को कम किया गया है और उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। उसके बाद तब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि इस चीज को सिलेबस से हटा दिया गया। जो निर्देश फ्रेम, सरल रेखा में गति, स्थिति समय ग्राफ, चाल और वेग, इन टॉपिकों को सिलेबस से हटाया गया है और बचा हुआ जो है वो ये है। लेकिन इसमें देखिएगा थोड़ी विसंगतियां हैं। जैसे हम लोग जैसे भी निर्देश फ्रेम पढ़ चुके हैं, तो निर्देश फ्रेम में दो प्रकार के हैं, जड़त्वीय और आपका अजड़त्वीय हो गया। तो चलिए ठीक है, ये हट गया, उसका कोई विशेष मतलब नहीं रहा। लेकिन चूंकि पाठ का ही नाम है ऋजु रेखीय पथ पर गति, मतलब सरल रेखीय पथ पर गति और सरल रेखा में गति, ये हट गया। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी हटा। अब ये देखिए, स्थिति समय ग्राफ को कहा गया है कि यह सिलेबस में नहीं रहेगा, लेकिन जो रहेगा उसमें भी दिया गया है स्थिति समय ग्राफ, मतलब यह रहेगा। यहां दिया गया नहीं रहेगा, फिर जो बचा हुआ सिलेबस उसमें दिया गया कि यह है। आगे देखेंगे, चाल तथा वेग को हटाया गया है। जब चाल और वेग को हटा दिया गया तो फिर यहाँ पर देखेंगे माध्य चाल और तात्क्षणिक वेग। जब चाल का ही तो एक रूप है माध्य चाल, जब चाल ही है नहीं तो माध्य चाल कहाँ से आ गया। फिर वेग हटा दिया गया है तो फिर तात्क्षणिक वेग, बिना वेग को पढ़े क्या तात्क्षणिक वेग हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सब जल्दबाजी में किया गया है, कहने के लिए 30% हटाने का। तो इस फिलहाल इस चैप्टर में जो हटाया गया उससे हमें कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ इसमें हमें नहीं है, क्योंकि बिना उसे पढ़े हम आगे इस चीजों को पढ़ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज देखिएगा कि पढ़ना क्या है, तो गति के वर्णन के लिए अवकलन तथा समाकलन की आरंभिक संकल्पनाएं। तो हम लोग जैसे अभी को समान रूप से अवकलन और समाकलन के बारे में, जैसे वेग है तो हम लोग सीधे से v बराबर dx/dt, तो इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो यही सामान्य चीजें हैं, जहां जैसी आवश्यकता है कि उसको हम आपको बताते रहेंगे, उसमें परेशान मत होइएगा। और दूसरा देखिए, एक समान असमान गति, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, माध्य चाल, तात्क्षणिक वेग, इसे भी हम लोगों ने पढ़ लिया। जब चाल पढ़े थे तो उसी में माध्य चाल आया था, तात्क्षणिक चाल आया था, औसत चाल आया था। जब वेग पढ़े थे तो माध्य वेग, औसत वेग और उसी को तात्क्षणिक वेग, ये सब चीजें वहां पर आ चुकी थी। दूसरी चीज देखेंगे, एक समान त्वरित गति, इसे भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब जो बचा है वह है वेग समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ और एक समान त्वरित गति के लिए संबंध। सिर्फ ग्राफ ही विवेचना है। पहले देखिएगा, एक समान त्वरित गति के लिए जो संबंध है, वैसे वो गति के जो 3 समीकरण है वही प्राप्त करना है, तो ग्राफ के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान दें, इसमें जो अन्य था, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का उपयोग करते थे, वो सब नहीं है। तो इस तरह से बस इतना बचा हुआ है। तो हम लोग अब चलते हैं स्थिति समय ग्राफ की ओर। तो नाम से स्पष्ट है, स्थिति समय ग्राफ, स्थिति और समय के बीच ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन और टाइम के बीच हम एक ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ क्या होगा, स्थिति समय ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए। तो चूंकि ग्राफ किन के बीच खींचा जा रहा है, स्थिति और समय के बीच, तो समय t के सापेक्ष उसकी क्या स्थिति है, यदि हमें ये मालूम हो तो हम ग्राफ खींचे। तो देखिए, मान लेते हैं कि समय जब 0 है तो स्थिति उसकी 0 है, समय जब 2 सेकेंड है तो स्थिति उसकी 4 मीटर है, जब समय 4 है तो स्थिति 8, समय 6 तब मान लेते तभी स्थिति 8 है, जब 8 है तो मान लेते हैं 4 है, और जब 10 है तो मान लेते हैं 2। तो एक ऐसे ही डाटा हमने ले लिया है। अब इसके आधार पर हम ग्राफ खींचेंगे, स्थिति समय ग्राफ, या उसी को हम विस्थापन समय ग्राफ भी कह सकते हैं। तो देखिए, ग्राफ खींचने के लिए 2 अक्ष होने चाहिए। तो एक हम लोग x अक्ष ले लेते हैं और एक y अक्ष लेते हैं। तो यह x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो x अक्ष पे किस राशि को लेंगे, तो यहाँ देखेंगे 2 राशि है, एक समय और एक विस्थापन या उसकी स्थिति। तो देखिए, जो स्वतंत्र राशि होती है वह x अक्ष पे, और जो उसके ऊपर डिपेंड करती है वह y अक्ष पे लेते हैं। तो स्वतंत्र राशि से हमारी समय है, तो x अक्ष पे हम समय को ले लेंगे, और y अक्ष पे हम विस्थापन या उसकी स्थिति है, तो हम y अक्ष पे विस्थापन को ले लेते हैं। अब देखिए, मूल बिंदु O, अब यहाँ पे हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ 2, 4, 6, 8। अब देखिए, जब समय 0 है तो स्थिति भी उसकी 0 है, जब समय 2 है तो उसकी स्थिति 4 पे है, 4 मीटर पे, यह पॉइंट मिला। जब 4 है तो 8 है, फिर जब 6 है तब भी 8 है।
जब 8 है तो 4 है, और जब 10 है तो 2 है। जब इन्हें मिलाएंगे देखेंगे कि यह तो तीनों बिंदु एक रेख सीध में हैं, यह समांतर हो गई समय अक्ष के, यह और यह दोनों की ढाल अलग अलग है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ओ से लेकर, चलिए इसका नामकरण कर दें ए बी सी डी। तो ओ से लेकर ए तक सीधी रेखा मिल रही है, फिर ए से बी तक सीधी रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है, मतलब समय अक्ष के समांतर है, फिर बी से सी तक सीधी रेखा है, फिर सी से डी तक, यहाँ पर एक बार ये मुड़ा हुआ है। अब हम इसमें देखें तो समय और जो उसकी स्थिति है उसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं, या समय विस्थापन के बीच जो ग्राफ खींच रहे हैं, इस ग्राफ में हमको जो ये प्राप्त हो रहा है, अगर हम ओ से ए तक की बात करें तो यहाँ तक सीधी रेखा मिल रही है। तो यह जो रेखा है, इस रेखा की जो ढाल है, वो ढाल किसको प्रदर्शित करती है? तो विस्थापन समय ग्राफ है, तो ये जो रेखा की ढाल है वह वेग को प्रदर्शित करती है। वो किसको प्रदर्शित करती है? वेग को। अगर हमको, जैसे कई बार हम लोग के दिमाग से हट जाता है कि किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो एक छोटा सा ट्रिक है, देखिएगा ये जो रेखा है, सीधा सा ध्यान दे कि इसके ऊपर इधर क्या है? विस्थापन, और नीचे क्या है? समय। इधर विस्थापन, इधर समय, बीच में ये बटा की तरह हो गया। तो विस्थापन बटा समय क्या होता है? तो वेग होता है। तो इस तरह से इस रेखा की जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करेगी? तो वेग को। अब ध्यान दे, मान लेते हम ओ से लेकर, या इसको ऐसे समझ ले, देखिए जो समय अंतराल देखिए इन दोनों के बीच में कितना हो गया? 2 सेकेंड। तो जो विस्थापन है वो हो गया 4। देखिए यहां पर समय अंतराल 4 - 2 2, अब जो विस्थापन हो गया वो कितना? 8 - 4 कितना हो गया? 4। तो 0 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 4 तक देखा जाए तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया गया, मतलब एक समान यह वेग से गति कर रहा है। तो ये ओ से लेकर ए तक उसका वेग एक समान है, और वो कितना है? तो विस्थापन बटा समय, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वह गति कर रहा है। जो वेग ओ से लेकर यहां तक है वही यहां से यहां तक, मतलब टोटल ओ से लेकर ए तक, मतलब 4 सेकंड तक उसका वेग नियत है। तो इसका मतलब सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, तो अर्थात वह उसका जो वेग है वह वेग नियत है। ए से बी तक की बात करें, मतलब चौथे सेकंड से लेकर छठवें सेकंड तक, तो चौथे सेकंड से छठवें सेकंड की बात करें तो समय अंतराल तो 2 हो गया, लेकिन जो विस्थापन वो 0, जब विस्थापन 0 तो वेग क्या हो गया? 0। तो समय अक्ष के समांतर यदि हमें प्राप्त हो रहा है, तो यह जो रेखा समय अक्ष के समांतर प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर उसका वेग क्या है? 0 है। मतलब ये 4 सेकंड से लेकर छठवें सेकंड तक कण विरामावस्था में है। फिर 20 से लेकर सी तक, मतलब छठवें सेकंड से लेकर 8वें सेकंड तक उसका वेग फिर 2 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन फिर जब हम 8 से 10 की बात आते हैं, तो 8वें सेकंड से 10वें की बात करेंगे तो समय अंतराल 2, लेकिन विस्थापन कितना है? मात्र 2 है, अर्थात कि 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो यहाँ पर वेग उसका अलग है। तो जब वेग एक समान होगा तो सीधी रेखा, अगर एक समान नहीं है तो वक्र रेखा प्राप्त होगी। और ये जो ग्राफ में जो रेखा हमारी प्राप्त हो रही है, इसकी जो ढाल होगी या जो वक्र प्राप्त होगा, उस वक्र का जो ढाल होगा वह ढाल वेग को प्रदर्शित करेगा। अब इसके समय विस्थापन वक्र का कुछ अभिलक्षण की बात करें, यदि गति एक समान हो, जैसे देखिए ओ से लेकर ए तक गति क्या है? एक समान है। तो एक समान है तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वह एक सरल रेखा प्राप्त होगा, और उसकी जो ढाल है वह वस्तु की औसत वेग को बताएगा। ठीक है। अगर देखेंगे कि जो सरल रेखा की जो ढाल है वह प्रत्येक स्थान पर एक ही होगा, चाहे हम यहाँ निकाले। जब सीधी रेखा है तो हर बिंदु पर उसकी ढाल एक जैसी होगी, अर्थात उसका औसत वेग जो होगा वही उसकी तात्क्षणिक वेग भी होगा। ठीक है। अब यदि इसकी गति परिवर्ती हो, जैसे देखिए यहाँ पे गति इसकी परिवर्तित है, यहाँ तक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ पर वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरह से उसका जो वेग परिवर्ती होगा, तो इस स्थिति में हम देख लेंगे कि होना क्या है कि देखिए हमको एक वक्र मिलेगा, यहां पर उसका जो तात्क्षणिक वेग होगा वह अलग होगा, यहां पर अलग, मतलब हर समय उसका जो तात्क्षणिक वेग है वह क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समय विस्थापन वक्र की बात करें या स्थिति समय वक्र की बात करें या ग्राफ की बात करें, तो उस ग्राफ से हमको क्या मिल जाता है? जो रेखा प्राप्त हो रही है उसकी प्रवणता वेग को प्रदर्शित करती है। अब अगला जो हमारा इसमें है वह है
समय वेग ग्राफ। तो नाम से स्पष्ट है, समय और वेग के बीच खींचा गया ग्राफ। तो समय के सापेक्ष वेग क्या है ये हमें मालूम हो तो हम ग्राफ जो खींचेंगे, जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा वह समय वेग ग्राफ प्राप्त होगा। अब ऐसे ही हमें समय और वेग के बीच कुछ डाटा होना चाहिए हमारे पास हो, तो मान लेते हैं कि समय जब यह है तो उसका वेग यह है, ठीक है। तो ग्राफ खींचेंगे तो वैसे ही प्राप्त होगा। बस इतना हो जाएगा कि यहाँ वाई अक्ष पे हमने जो विस्थापन लिया था, विस्थापन न हो गया, क्या हो गया, वेग हो गया। अब देखिए O से लेकर A तक ये रेखा सीधी है ना, तो सीधी रेखा है, और ये रेखा की ढाल किसको प्रदर्शित करेगा, हमने क्या किया था, क्या एक ट्रिक याद रखना है कि इसके ऊपर क्या है, वेग, नीचे क्या है, समय, तो वेग बटा समय क्या हो गया, त्वरण। इस तरह से रेखा की जो ढाल होगी वह किसको प्रदर्शित करेगी, त्वरण को, ठीक है। वेग समय ग्राफ है तो रेखा की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करेगा, ठीक। और त्वरण हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, चलिए रेखा की ढाल ज्ञात करना होता तो क्या करते हैं हम लोग, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना हो गया, जैसे O से A तक की बात कर रहे हैं तो 8 और आधार हो गया 4, तो 8 बटा 4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका त्वरण हो गया यहाँ से O से लेकर A तक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A से B तक की बात करेंगे तो इस रेखा की ढाल क्या हो गई, 0, तो उसका त्वरण क्या है, 0, ठीक। B से C तक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और C से D तक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप वेग समय ग्राफ को खींच सकते हैं, ठीक है। तो समय वेग ग्राफ की सहायता से हम क्या निकाल लिए, जो रेखा है, रेखा की जो ढाल होगी, ढाल या उसकी रेखा की जो प्रवणता है वो प्रवणता किसको बताएगी, त्वरण को, ठीक है। रेखा सीधी है तो त्वरण एक समान होगा। यदि रेखा हमारी सीधी ना हो प्राप्त, मतलब सीधी रेखा ना प्राप्त हो रही है, एक वक्र प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब त्वरण हमारा परिवर्ती है, ठीक। दूसरी चीज ध्यान देंगे, ये जो वेग समय ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर बात करें सिर्फ हम O से लेकर A तक की बात करें, इसे अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये जो हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इसके द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। वो जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा, तो ध्यान दें, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार किसको प्रदर्शित कर रहा है, समय को, और ऊंचाई किसको, वेग को, ठीक है। तो समय और वेग का गुणनफल करने पर जो भौतिक राशि हमें मिलेगी वही भौतिक राशि ये हमारा जो गिरा हुआ क्षेत्रफल है वह प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय, समय से समय कट गया तो क्या मिल गया, विस्थापन। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि वेग समय ग्राफ में हमें जो ग्राफ मिला है, उस ग्राफ में देखेंगे कि उसके द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल से हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, विस्थापन। यदि यह वेग समय ग्राफ ना होता, चाल समय ग्राफ होता, तो जब क्षेत्रफल हम ज्ञात करते तो समय गुणे चाल, तो चाल की जगह पे दूरी बटा समय, तो दूरी देखिए समय से समय कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, दूरी। इस तरह से यदि वेग और चाल समय ग्राफ हमें हमारे पास है तो जो रेखा के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है वह क्षेत्रफल दूरी को प्रदर्शित करेगा, और वेग समय ग्राफ है तो विस्थापन को। तो इस तरह हम लोग वेग समय ग्राफ के द्वारा 2 चीजें ज्ञात कर सकते हैं। पहला है रेखा की ढाल जो किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को, और इसके द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है वह विस्थापन को। इस पर आधारित प्रश्न हम लोग 9th में भी लगा चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप अध्ययन करिएगा। कल हम लोग अगला जो टॉपिक है गति के जो समीकरण ज्ञात करना है उसके बारे में पढ़ेंगे।